सतचेतन्य सतचेतन्य इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जो परमात्मा को नहीं मानते, दूसरे वो हैं जो परमात्मा को मानते हैं। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत बोलते रहे हैं। जो परमात्मा को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो कहता है कि पदार्थ सत्य है। जो परमात्मा को मानता है, जो आस्तिक है, वह कहता है पदार्थ झूठ है, केवल परमात्मा सत्य है। इन दोनों के बीच में ये द्वंद बना रहा है। समय समय पर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते रहे हैं, नोक झोंक करते रहे हैं। नास्तिक का, जो परमात्मा को नहीं मानता, उसका सवाल है, बात भी सत्य लगती है। यदि कुछ हो और तुमको वो चीज है और आप ना दिखा सको, ना सिद्ध कर सको, तो कहेगा कि है नहीं। तभी मानता है नास्तिक जब उसको दिखा दिया जाए, उसको दर्शन करा दिए जाएं परमात्मा के। लेकिन ये आज तक संभव नहीं हो पाया। नास्तिक जीत जाता है, आस्तिक हार जाता है। हार जाएगा क्योंकि वो सिद्ध नहीं कर सकता। अपने जो विचारधारा है, उसका जो सत्य है, उसको वो सिद्ध नहीं कर सकता। लो ये रही, देख लो, प्रयोग कर लो, सूंघ लो, चख लो, तो सिद्ध नहीं कर पाता। पदार्थिक आदमी, नास्तिक आदमी जीत जाता है। अब यहाँ अध्यात्म कमजोर सिद्ध होती है, अध्यात्म सत्य सिद्ध नहीं होती है। समझो इसका दिवाला निकल जाता है। जब इसे कोई कहे कि तो जिसको मानता है उसको दिखा तो दे, हो तो दिखा देना चाहिए, तो दिखा नहीं सकता। ये एक मोटा सवाल है जो आज भी उलझा हुआ है। ये क्यों उलझा हुआ है? आध्यात्म की कमजोरी के कारण, आध्यात्म के अधूरेपन के कारण। अगर आध्यात्म पूर्ण होता तो सिद्ध कर सकता था। नास्तिक होते ही नहीं, ये सवाल ही ना उठता। उसने परिभाषा ही ऐसी दी है परमात्मा की कि सवाल उठेगा कि दिखाओ कहाँ है। परिभाषा भी क्या दी है? परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा अपरिणामी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो सदा एक सा है। तो इस प्रकार की परिभाषाएं जो देगा तो वो सिद्ध कैसे देगा? सिद्ध नहीं हो सकता। अगर मैं परमात्मा को कहूं कि निराकार है, कैसे दिखाऊंगा? तो निराकार है, निराकार को कैसे दिखाएं? दिखाया नहीं जा सकता।
निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, कैसे पहचान करें? कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है, महसूस ही नहीं होता किसी प्रकार से भी, तो उसको कैसे दिखाएं, कैसे सिद्ध करें कि ये रहा निराकार, निर्गुण, अपरिवर्तनीय, अपरिणामी। वो परिणाम लेता ही नहीं है, सदा एक सा रहता है। परिणाम का क्या मतलब? जैसे एक बीज है, बीज का पेड़ बन जाता है, तो ये बीज का परिवर्तन हो गया, वो बदल गया, पेड़ रूप में आ गया, वो परिणामी हो गया। वो ऐसा बीज नहीं है पेड़ की तरह से कि परिणामी हो जाए। अब कैसे दिखाओगे, कैसे दर्शाओगे कि परमात्मा है? लेकिन जब तक ना दर्शाओगे कौन मानेगा? नास्तिक तो मान नहीं सकता, आस्तिक का भी क्या मानना है? किसी को कभी बोध हुए होंगे ये आंतरिक भीतर के कि निराकार है, निर्गुण है, परिणामी है, अकर्ता है, कुछ नहीं करता वो, बिल्कुल। तो वो अब तक हैं। ऐसा अब भी किसी को बोध हो भी जाता होगा तो उसकी धारणा यही है, इसी परिभाषा पर वो अटक जाता है कि निर्गुण है, निराकार है, परिणामी है, अकर्ता है, निष्क्रिय है, स्थिर है, सबसे परे है, महसूसनीय नहीं है, महसूसना अतीत है, इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से बाहर है, मन से बाहर है, पकड़ से बाहर है, अलग है, अगम है, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, प्रयोग में नहीं आ सकता। तो वैसे यदि परमात्मा ऐसा है तो किस प्रकार से सार्थक हो सकता है वो? तभी सार्थक है तुम जब खुद ही खो जाओ। खुद ही खोने में फिर क्या सार्थकता है? आपको भी क्या मिला? आप खुद ही ना रहे, आप ही अकर्ता हो गए, निर्गुण हो गए, परिणामी हो गए, ऐसे हो गए जैसे सदा मृत्यु हो गई हो आपकी, जैसे सदा के लिए मर गए हो, महामृत्यु। ऐसे में आपको क्या मिलेगा? ऐसे परमात्मा को जानने में, इस प्रकार के परमात्मा तक पहुंचने में आपको क्या मिलेगा? आप खो जाओगे, आपकी सार्थकता कुछ नहीं है। इसको मुक्ति बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, स्वयं का समाप्त हो जाना। ऐसे ही है जैसे दीपक का बुझ जाना। इससे क्या होता है? वो कहते हैं जन्म मरण मिट जाता है। मिट जाएगा, वो खुद ही मिट गया। तो आपने थोड़ा सा आगे सरकना होगा, कुछ और परिभाषा पर तुमने जाना होगा, ताकि तुम परमात्मा को सिद्ध कर सको कि लो ये रहा। जब तक ये परिभाषा है परमात्मा की कि वो निराकार है, निर्गुण है, अपरिणामी है, अकर्ता है, अदृश्य है, बोध में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, जब तक ये परिभाषा है नास्तिक जीतेगा, तुम हारोगे। लेकिन ये काम ऐसा तो नहीं है, छोटा सा आसान काम नहीं है ये, है तो वो वैसा ही जैसा वो बता रहे हैं, लेकिन वो उसके मूल रूप में है, केवल मूल रूप में। केंद्रीय रूप में सत्य जो है ऐसा है, ऊपरी रूप में ऐसा नहीं है। ऊपरी रूप को तो मानता ही नहीं, उसको तो झूठ मानता है, असत्य मानता है, माया मानता है, प्रकृति मानता है। ये एक्सट्रीम की अध्यात्म की बातें बताता हूँ कि एक्सट्रीम का जो शिखर का अध्यात्म है उसकी विचारधारा परिभाषाएं ऐसी ही है और इसी को प्राइम माना जाता है।
तो ये सवाल उठाने का कारण क्या है? यही है कि उसकी परिभाषा गलत है, अतिवादी है, एक देशी है, सर्वदेशी नहीं है। उठेगा, नास्तिक का दोष नहीं, वो तो चाहेगा, चाहना भी चाहिए। एक और परिभाषा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। ये तो आपके मन में भी बैठा हुआ होगा, किताबों में भी लिखा हुआ है, निसंकोच बगैर संशय के हम मान लेते हैं और माने हुए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। आप सभी मानते हो ना? इस परिभाषा से लगता है कि परमात्मा थोड़ा सा प्रामाणिक हो गया है, कि थोड़ा सा लगता है कि सिद्ध हो गया है। जब परमात्मा को हम सर्वव्यापक बोलेंगे तो सब कुछ परमात्मा ही हो जाएगा। मैं तुम सब चीजें, चांद तारे धरती सब कुछ जो कुछ भी है भीतर बाहर जो पसारा है सब परमात्मा हो जाएगा यदि हम उसे सर्वव्यापक बोलने में कोई अड़चन नहीं। हम कह देंगे जो कुछ दिख रहा है ये परमात्मा ही है ऊपरी रूप में, लेकिन उसको सर्वव्यापक मानने का जो अंदरूनी भाव है वो दूसरा है। वो कहता है परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, कण कण में मौजूद है, यह अंतर पड़ जाता है। अब कण कण में जो विद्यमान है उसको कैसे सिद्ध करोगे? कण दिखाई देने वाला है उसको तो दिखा दोगे, ये रहा कण, लेकिन कण में जो है उसको कैसे दिखाओगे? उसको तो वो निराकार मानते हैं। भीतर ही भीतर जो परमात्मा है कण कण में वो निराकार है, अदृश्य है। अब उन्होंने डबल कर दिया, एक कण कर दिया और एक कण में विद्यमान, दो हो गए ना, कण और कण में विद्यमान। अब कण में जो विद्यमान है उसको आप दिखा नहीं सकते, कोई देख नहीं सकता, उसको निराकार मानते हैं, निराकार रूप में सर्वत्र है। लेकिन जो निराकार में ये सर्वत्र है ये भीतर भीतर है, ऊपर नहीं है, केवल भीतर भीतर है, ऊपर नहीं है। इस तरह से सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होता परमात्मा, एक देशी सिद्ध होता है, सर्वदेशी सिद्ध नहीं होता। क्यों होता है? कि कण में तो है लेकिन कण भी नहीं है। परमात्मा कण में तो है लेकिन कण जैसा नहीं है। समझते इस बात को? थोड़ा सा पेच की बात है यहाँ। कण में तो है लेकिन वो कण भी नहीं है, कण नहीं है, वो कण में है। दो आ गया, यहाँ द्वैतान खड़ा हुआ यहाँ पर। कैसे समझोगे इस बात को? जैसे दो अक्षर हैं क और ख, और ये दोनों अलग अलग हैं। क अलग है और ख अलग है। ख का अपना अलग से स्थान है और क का अपना अलग से स्थान है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग ना हो तो अलग अलग स्थान नहीं हो सकता। यानी क अपना स्थान घेरेगा, क अपना स्थान घेरेगा। अब इनमें से हम कोई से को भी सर्वव्यापक नहीं कह सकते, न क को कह सकते न ख को कह सकते। अगर हम क को ख के स्थान पर मान लें तो क को सर्वव्यापक कह सकते हैं, लेकिन क ख के स्थान पर नहीं है, इसलिए क सर्वव्यापक नहीं है। इस प्रकार अगर इनका सर्वव्यापकता का सिद्धांत भी सत्य होता तो इसकी प्रमाणिकता में कोई अड़चन नहीं थी। जहां भी देखो परमात्मा देख लो, ये सारी प्रकृति फिर परमात्मा की ही देह है, उसी का शरीर है। तो ये भेद की बातें हैं। इस प्रकार हम इस प्रकार की परिभाषाओं से परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते कि परमात्मा है फिर भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। ये कमजोरी है, हमारा अभी विकास नहीं हुआ है, हमें अभी परमात्मा को पाया नहीं है।
परमात्मा को पा लिया होगा मूल रूप में, लेकिन पूर्ण परमात्मा को नहीं पाया है। पूर्ण परमात्मा कुछ और सत्ता है और केवल अंदरूनी परमात्मा कुछ और है। पूर्ण परमात्मा को जब जान लेंगे तो आप सिद्ध कर सकते हैं, और जान लिया होता तो ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ये प्रश्न तो उत्पन्न इसलिए होता है, इनकी परिभाषा गलत है। निराकार कहते हैं, कोई कह देगा दिखाओ, कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते, पराजित हो जाएंगे। तो ये दो धड़े बना रखे हैं इन्होंने, एक प्रकृति का, एक परमात्मा का, एक आत्मा का, चैतन्य का, एक प्रकृति का। अब ऐसे में वो कैसे दिखाएंगे? पदार्थवादी तो दिखा सकता अपनी बात को कि हम जिसको सत्य मानते हैं वो हम दिखा सकते हैं, दिखा देंगे। ये इसमें क्या अड़चन है? नास्तिक तो सिद्ध कर देता है, आस्तिक सिद्ध नहीं कर पाता है। ये प्रकृति को हम परमात्मा माने तो सिद्ध हो सकता है, प्रकृति को आप परमात्मा मान नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में ये बैठा दिया गया है कि प्रकृति माया है, प्रकृति झूठ है। अब प्रकृति यदि आपके दिमाग में झूठ है, माया है, मैं कहूँ कि ये भी परमात्मा है, आप मुझे कहो कि मूर्ख है। तो ऋषि मुनियों ने क्या गलत कहा है, शास्त्र में क्या गलत लिखा है? ये माया कैसे है? वो माया का परिभाषा भी ये देते हैं कि जो बदलती है चीज लगातार, अब कुछ है फिर कुछ है, उसका नाम माया है। और जो बदलती है वो सत्य नहीं है। समझे इस बात ने? वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। सत्य को पहचानने की कसौटी सिर्फ एक है कि देख लो ये परिवर्तनशील है कि नहीं है। जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है वो सत्य है। तो हमने मानना पड़ेगा किसी प्रकार से कि प्रकृति माया नहीं है, ये भी सत्य है। चाहे परिवर्तनशील सत्य है, निरंतर परिवर्तनशील है, सदा से है, तो सत्य तो है ही। एक बार की बात है, वहाँ गांव में एक भाई मेरे पास बैठा था। मैंने कहा कि मेरे को शीशी रखी है वहाँ, उसमें अलमारी में वो शीशी उठा ला। तो वो शीशी उठाने चला गया, अलमारी में शीशी रखी थी कांच की। आकर के कहने लगा मेरे को नहीं मिली, और शीशी तो अलमारी में थी। लेकिन अंतर इतना था कि वो शीशी कोरी निरोग नहीं थी, बिना रंग की नहीं थी, वो हरी हरी थी थोड़ी सी। मैंने कहा अरे वहीं रखी है भाई शीशी, तो मैंने भी देखी थी। कह लिया मैंने तो जी सब कुछ देख लिया, वहाँ शीशी नहीं है। मैं वहाँ जाकर के देखा तो शीशी तो वहीं थी, लेकिन वो हरे रंग की थी, वो नहीं थी जो उसके माइंड में समाई हुई थी बिना रंग की। अजी ये तो बड़ा दुख हो गया, मेरे मन में तो वो दूसरी थी। ये हरी शीशी तो मैंने बार बार उठा के रखी है, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन मेरे को शीशी ना लगी। ये धारणा और भ्रम की बात है। अब मन में शीशी की तरह से और कुछ हो कि ये प्रकृति जड़ है, तो ये जड़ ही लगेगी, आपको चेतन नहीं लग सकती। जैसे वो शीशी को खोजने वाली जो शीशी तो साथ में थी लेकिन हरे रंग की थी, वो उसको शीशी नहीं लगी। ये जड़ है, चेतन है, इसको कैसे पहचानोगे? थोड़ा सा होश आ जाए तो की बात है। शीशी दिख जाए, दोनों दिख जाए, दोनों शीशी है, हरी भी शीशी है, जिसका रंग नहीं वो भी शीशी है। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जड़ है, ये भी चेतन है, क्योंकि दिमाग में उनके ये धारणा है कि ये जड़ है। अब जब तक इसको जड़ मानेंगे और परमात्मा से अलग और भिन्न मानेंगे तो कैसे सिद्ध करोगे आप परमात्मा की प्रामाणिकता को? परमात्मा को सिद्ध कैसे करोगे? अपने ऊपर ही ले लो आप। मैं आपको कहूं कि अपने आप को सिद्ध करो, अपने आप को सिद्ध करो। आप कहोगे ये रहा मैं, कहोगे ना, लेकिन मैं कह दूंगा ये तो पदार्थ है,
ये तो जड़ शरीर है, तुम थोड़ा ही है ये, तू तो आत्मा, उसको दिखा। अब उस आत्मा को नहीं दिखा सकता। बस सारी यही बात है। अगर वो पूरा का पूरा शरीर आत्मा तक अपने आप को सत्य मानता हो तो कह दूंगा कि ये रहा, मैं देख ले, सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूं, प्रमाणित हो जाएगा। शंकराचार्य के समय की बात है। एक बार ऐसा लिखा है किताब में कि शिव जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो मायावादी थे, उनके जो उनका सिद्धांत था, ज्ञान था, उसको असत्य सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा भी ले ली कि देखते हैं। और शंकराचार्य रास्ते से गुजरने लगे, रास्ता भीड़ा था, इधर उधर से ना जा सके, तो उन्हें कहने लगे वे हट ले। तो उसने कहा, जो शिव जी था, जो कोढ़ी बन के बैठा हुआ था, किसको कहते हो हटने के लिए? शरीर को कहते हो तो ये जड़ है, ये हट नहीं सकता, ये चेतन नहीं है, ये नहीं हट सकता। तो कैसे हटूं? अगर आत्मा को कहते हो, तुम कहते हो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, करता है, वो भी नहीं हट सकता, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कहां जाएगा? आप किसको कह रहे हैं हटने के लिए? तब उसकी आंख खुली कि ये तो तभी हट सकता है जब शरीर भी चेतन हो, जड़ है, कैसे हटेगा? और आत्मा ही बीच में हो तो भी हट सकते, सर्वव्यापक हो तो कैसे हटेगा? परमात्मा भी क्रियाशील हो तो हट सकेगा, वो भी अक्रिय है, करता है, ये भी जड़ है, आत्मा भी जड़ और शरीर भी जड़, कैसे हटेगा? तो ये जड़तावाद है, जो पूर्ण जड़तावाद है। आप आत्म में देख सकते हो प्रकट रूप से, याद आत्म चेतनवाद नहीं है, ये जड़तावाद है, महारूप से ये जड़तावाद है। परमात्मा भी जड़, प्रकृति भी जड़ है, परमात्मा नहीं हल सकता तो ये भी नहीं हल सकती, तो और क्या हुआ? ये तो हमने थोड़ा सा आगे चलना होगा। आगे चलेंगे तो ये बात होगी आस्तिक और नास्तिक की समस्या हल होगी, फिर नास्तिक रहेंगे नहीं, आस्तिक आस्तिक रह जाएंगे, क्योंकि उत्तर मिल जाएगा। ये जो उत्तर उठता है ये गलत परिभाषा के कारण उठता है। अगर ठीक परिभाषा होती तो उत्तर नहीं उठता। सभी आस्तिक होते, सभी परमात्मा को मानने वाले होते, यदि आत्मा से विकसित होता, अच्छी तरह से फील कर लिया होता कि पूर्ण सत्य क्या है। अब प्रकृति के विषय पर आप आ जाओ थोड़े से, कि प्रकृति परमात्मा से भिन्न है कि नहीं, परमात्मा से अलग है कि नहीं, कि शरीर आत्मा से अलग है कि नहीं, शरीर चेतन है कि नहीं। अगर शरीर या प्रकृति चेतन सिद्ध हो जाए और ये जो है परमात्मा से भिन्न भी सिद्ध ना हो, अलग भी सिद्ध ना हो, प्रकृति भी चेतन हो और परमात्मा से अलग ना हो, तो फिर परमात्मा को सिद्ध करने में अड़चन क्या है? फिर तो प्रकृति भी परमात्मा ही है, कह देंगे ये याद कर ले, विराट दर्शन, चारों तरफ परमात्मा का दर्शन है। ये सारी प्रकृति जो दिखाई दे रही है आपको, प्रकृति को समझते हो ना, कई बार समझा लिया मैंने। धरती, जल, पानी, आकाश, तारे, सब कुछ जो कुछ दिखाई देने वाला है, जिसको तुम प्रयोग करते हो, ये सब प्रकृति है। तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है, ये सारा ब्रह्मांड जो दिखाई देता है ये भी प्रकृति है। और जो प्रकृति आपको दिखाई नहीं देती, जो ध्यानियों को दिखाई दे जाती है, वो भी प्रकृति है। तो जो ये विराट दर्शन है परमात्मा का, विराट शरीर है, ये प्रकृति। मैं सच कहूं तुमको, आप परमात्मा की गोद में बैठे हो, फिलहाल गोद में बैठे हो, जहां रहूं वही निज घर है, ज्ञान की मिली नजर है। जब ज्ञान की आपको नजर मिल जाएगी, जहां रहूं वही निज घर है। लोक अलोक का तो जो है सवाल ही नहीं रहेगा कि आलोक में हमारा घर है कि यहाँ नहीं है। जब परमात्मा सर्वव्यापक है, आदमी के माथे की आंख फूट गई क्या? जब परमात्मा सर्वव्यापक कहते तो कि पृथ्वी लोक उसका घर नहीं है,
क्या आलोक में कैसे होगा जो सर्वव्यापक है? तुम्हारा घर वहीं कैसे होगा? यहाँ भी तो वही होना चाहिए यदि सर्वव्यापक है। तो जहां रहूं वही निज घर है। तो फिलहाल आप और सदा आप परमात्मा की कति गोदी में बैठे हो, समझते हो? ये अनुभव तुमको कब होगा ये तुम जानो। मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये अनुभव हो जाए कि हम परमात्मा की गोदी में बैठे हैं, परमात्मा सबसे अधिक प्रमाणिक हो गया, सिद्ध हो गया, ये तो वही है। लेकिन इस सिद्धि के लिए तुमने ये होना ही होगा कि प्रकृति जो है ये परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये पृथक नहीं है, ये अलग अलग दो नहीं है, ये जड़ नहीं है। प्रकृति भी परमात्मा की तरह से चेतन है। अगर इतना बोध तुमको हो जाता है तो समझो परमात्मा सर्वव्यापक प्रमाणिक हो गया, सभी तरह प्रमाणिक हो गया। अब आप देखते हो इस प्रकृति को, इस सारे ब्रह्मांड को, इस पदार्थ को, शरीर को, मन को, दिल को, बुद्धि को, सारी चीजों को देखते हो तुम। ये सक्रिय हैं, ये क्रिया में है, ये गति में है, और इनसे कोई ये गति नहीं करवा रहा। ये पृथ्वी गति में है जिसको जड़ बोलते हैं। ये इसकी अपने एक धुरी है, धुरी जैसे साइकिल की धुरी होती है ना, साइकिल का पहिया उस धुरी के चारों ओर घूमता है, इसकी भी एक धुरी है। ये प्रकृति अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, इसी और कोई नहीं घुमा रहा, ये खुद घूमती है। और कोई घुमा रहा होता, और कोई गेड़े दे रहा होता इसकी धुरी के चारों तरफ, तो मान लेते कि ये जड़ है, कोई और घुमा रहा है। और दूसरी बात, ये अपनी धुरी के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। समझे इस बात ने? ये चारों ओर भी घूम रही है सूर्य के। सूर्य को भी वैज्ञानिक कहते हैं ये सूर्य ही केवल सूर्य नहीं, ये किसी और सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ये तो जो ब्रह्मांड है, जो पदार्थ है, ये तो महा एक्शन है, एक बड़ी क्रिया है, एक बड़ा कार्य है। और ये कार्य जो है इसका और कोई नहीं कर रहा है, ये कार्य खुद कर रही है। अब जो खुद सक्रिय हो, खुद गति में हो, जिसको दूसरा ना करवा रहा हो, उसको आप चेतन नहीं मानोगे क्या? जो सारे कार्य अपने आप करता हो, इसमें कोई तर्क की तो गुंजाइश है नहीं कि तुम ना मानो। जब ये ब्रह्मांड, ये पदार्थ, ये प्रकृति अपनी सारी क्रिया खुद कर रही है, इससे कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, तो यह कि चेतन नहीं है? चेतन है ये तो चेतन है तो मानते नहीं, क्योंकि मन में धारणा है वो शीशी वाली, वो तो सफेद शीशी ढूंढ रहे हैं। हरि का भी ख्याल नहीं आता कि हरि भी शीशी है, समझते हो ना? प्रकृति का ख्याल ही नहीं आता कि ये भी परमात्मा, ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, ये उससे अलग नहीं है। अब सारी अभिव्यक्ति आप देखते हो, सारी अभिव्यक्ति का क्या मतलब? प्रकटता। इसको आप रचना कह लो सिद्धि में, लेकिन मैं अभिव्यक्ति बोलता हूँ, इसको रचना नहीं बोलता। रचना का मतलब है किसी ने बनाई हो, अभिव्यक्ति का मतलब है जो आप हुई हो, समझे ना? ये सारे जो पृथ्वी पर तुम देखते हो पेड़ पौधे हैं, ये किसी ने बनाए नहीं हैं, किसी ने नहीं बनाया, ये आप प्रकट हुए हैं। प्रकृति इनके रूप में आप प्रकट हुई है। ये जो तुम दो दिख रही है ना, ये जल पानी अग्नि सब कुछ, ये पेड़ों के रूप में आप प्रकट हुई है, आप अभिव्यक्ति पाई है इसने। पेड़ के रूप में समझो प्रकृति खड़ी है। और पेड़ क्या चेतन नहीं है? चेतन है। ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि यंत्र लगा के इसका भी दिल है, मन है, ये भी महसूस करता है। पेड़ भी, पत्थरों को भी कहते हैं ये बढ़ते हैं। जो हिमालय पर्वत है 1 साल में 6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। सब कुछ चेतन है। तो इस प्रकार जो यह पेड़ पौधे के रूप में स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं अभिव्यक्ति पाई है, और जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं दूसरे स्तर पर, इसके रूप में भी यह कुछ और है। प्रकृति तो होगी, हैगी ना प्रकृति ही। अब चमासा आएगा तो ये मच्छर कहाँ से आ जाते हैं इतने, कहाँ से प्रकट हो गए? किसने कर दिए? कौन प्रकटता पा गया? ये प्रकृति प्रकटता पा गई। वातावरण, माहौल और परिस्थिति ऐसी होगी कि वो प्रकट हो गए।
और वो उसी की क्रिएटेड है वो सारी परिस्थिति और माहौल। अब कीड़े मकोड़ों के बाद क्या आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं का जो पशु की चोंच है, आंख है, पंख है, पेट है, दिल है, मन है, रंग है, इतना अद्भुत पक्षी बन के आई है ये। क्या ये चेतन प्रतीत नहीं होती तुमको? चेतन प्रतीत नहीं होती क्या ये? यहाँ एक बेल है हमारे घिया की, वो हमने बेल बो दी, उसके साइड में एक छड़ा पड़ा था, वो उधर नहीं गई, छड़े पर गई। समझते हो? वो छड़े से हटकर दूसरी तरफ क्यों नहीं चली गई? वो भी तो खाली जगह थी, वो छड़े की तरफ गई, जाकर के उसको जो उसको सूत होते हैं ऐसे आठे लगा लिए, जैसे आदमी लगा लेता ऊपर चढ़ने के लिए, थमने के लिए। इस बेल को तुम चेतन नहीं मानते? नहीं मानते क्या? मानते होगे इस तरह से। तो यदि बेल चेतन है तो प्रकृति चेतन क्यों नहीं हुई? प्रकृति तो ही बेल बनी है। केवल विचार की कमी है। अगर विचार हो तो हमें सब सिद्ध हो जाएगा कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है। और को भी तुम बता सकते हो इस तरह से खोल के। क्यों भाई? कर सवाल, मैं बताऊंगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कह दो ये रहा। यहाँ गांव में था एक मंगेराम। मंगेराम वैसे तो थोड़ा सा वैसा ही दिखता था, भोला भाला। एक आदमी आके कहने लगा कि परमात्मा है। कहने लगा है, फिर दिखा है तो? बोले ये खड़ा तेरी सामने। परमात्मा वो चेतन है, मैं चेतन नहीं दिखता तेरे को? क्या मैं परमात्मा की उपस्थिति नहीं दिखता? वो बेचारे का मुंह बंद कर दिया इतनी देर में। समझते? लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम कहोगे वो दिखाया नहीं जा सकता। वो कह दिया देख लेगी रहा मैं चेतन हूँ, परमात्मा चेतन है, तो हम दोनों एक से ही हैं। मेरे को देख ले, मैं रहा परमात्मा, कर ले दर्शन खुल के, आंख फाड़ गए। तो ऐसा आदमी अपने आप को भी देखेगा तभी तो बात बनेगी। ऐसा करने से थोड़ी बात बनेगी मैं चेतन हूं देख ले। उसे खुद भी तो महसूस होना चाहिए। ये पशु पक्षी से ऊपर क्या आ जाता है? ये आदमी आ जाता है। ये आदमी का शरीर कहाँ से आ गया? प्रकृति तो इसके रूप में प्रकट है। अब शरीर की रचना देखो तुम, कोई कलाकार नहीं बना सकता शरीर ऐसा। दुनिया में कोई भी कलाकार नहीं जिसको प्रकृति को जड़ बोलते ही नहीं, ऐसा अद्भुत शरीर बना दिया। आंख को देख लो, आदमी की आंख को। वो डार्विन था, उसने विकास की थ्योरी लिखी थी, सारे कारण बता दिए ये विकास कैसे से विकास हुआ, ऐसे से विकास हुआ, प्रकृति ने ये रूप लिया, वो लिया, एक कोशिका से सब फैल गया। लेकिन एक जगह वो फैल हो जाता, कहाँ पर? जब वो आंख को देखता कि ये कैसे बन गई। प्रकृति को मैं जड़ मान रहा हूं, ये आंख बन कैसे गई ऐसी? कैमरा बनाने में कितनी दिक्कत पड़ी है, कितना समय लगा होगा, लेकिन ये कैमरा। दूसरे हैरान कब होता था? जब मोर के चंदे को देखता था। मोर का चंदा, मोर का चंदा इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर। देखते हो मोर के नाचने को, उसके चंदे को। कहते हैं कि मोर का चंदा इतना सुंदर होता है कि घुड़सवार को भी चंदा पड़ा दीजिए तो उठाए बिना नहीं रहेगा। ये रंग बरंग तजर्बे से कहां से भरे गए? किसने भर दिए? और तो कोई यहां दिखाई नहीं देता। प्रकृति सक्रिय है। अगर प्रकृति इस तरह से सक्रिय है और अपने आप सक्रिय है और अपने आप अभिव्यक्ति पाती है, इसको चेतन क्यों नहीं बोल देते? चेतन है, कति चेतन है। जो आदमी अपने आप को चेतन कहता है इसे ज्यादा चेतन है। समझे? ये इतनी सिद्ध चेतन है, ये गलती नहीं कर सकती। आदमी 100 बार गलती करता है ना। वो तो अचेतन सिद्ध होता है। प्रकृति तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, कोई गलती नहीं करती, पूरी चेतन है, अपनी सक्रियता में बैलेंस्ड है, भरपूर है, नित्य है। तो कौन कह सकता है? तो अब एक और बात ले लेते हैं हम। चेतन तो चलो मान लेते हैं हम इस तरह से कि अगर हम विचार को दौड़ाएं, ना दौड़ाएं तो नहीं मान सकते। अगर धारणाएं चलेंगी पुरानी तो नहीं मान सकते। अगर सब कुछ देखेंगे आंख खोल के तो दिख जाएगा। अब जो क्रिया का सिद्धांत है वो परमात्मा करता, परमात्मा ऐसा है। जब निर्गुण निराकार हाथ पैर नहीं तो करेगा क्या?
वो कुछ नहीं करता, केवल एक मौजूदगी है, वो भी ऐसी मौजूदगी है जो प्रतीत नहीं होती, दिखाई नहीं देती। अब ऐसा अकर्ता परमात्मा कैसे कार्य करेगा? साथ में यूं कहते हैं कि उन्हें रचना की है, साथ में उसको बोलते हैं अकर्ता है। अपने से ले लो, आप कार्य करते हो, आप कैसे करते हो? शक्ति के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। कर सकते हो? एक हाथ ना हो तो उस हाथ की जगह दूसरा हाथ कहां से लाओगे? कार्य तो उसी से करोगे। अगर हाथ पहले ही आपके पास है तो कार्य कर सकते हो, अगर हाथ पहले ही आपके साथ नहीं है तो कैसे करोगे? तो किसी भी कर्म के लिए अपने आप से जुड़ के देखें, अपनी आत्मा से जुड़ के देखें। आप भी कोई भी कार्य करते हो, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करते हो, तुम विचार करते हो, जो प्रतीत नहीं होता उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा का मतलब ताकत, शक्ति। लेकिन ताकत को आप कैसे प्रयोग करोगे? जो आपसे भिन्न ना हो। अगर ऊर्जा आपसे बाढ़ समान भी भिन्न होगी तो आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते। ऊर्जा, ताकत, शक्ति अगर आपसे बाढ़ समान भी भिन्न है तो आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग करने के लिए भी कोशिश करोगे तो भी शक्ति चाहिएगी। तो शक्ति पहले ही उसके पास होनी चाहिए जो उन्होंने कार्य करना है, अगर सक्रियता माना है। समझते हो? अगर पहले ही होनी चाहिए, इसका अर्थ है उसके साथ पहले निरंतर जुड़ी हुई, उससे अलग नहीं है। शक्ति में और परमात्मा में कोई बीच में कोई अंतर कति नहीं है, बाल समान भी नहीं है, निरंतर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये सूर्य चमक रहा है, ये तो दिखता है ना आपने। एक तो जो बीच में गोल गोल पिंड सा है, एक तो ये अलग से गोला, और एक इसका प्रकाश है जो चारों तरफ फैला हुआ है। जो बीच में गोला है और जो चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, इनमें कोई दूरी तुम खोज सकते हो? कोई नहीं खोज सकता। गोला ही प्रकाश के रूप में व्यापक है, और जो ये प्रकाश है यही सूर्य के रूप में केंद्रित है। प्रकाश गोले के रूप में भी है, गोला प्रकाश के रूप में भी है। कोई अंतर तुम ढूंढ नहीं सकते। परमात्मा और प्रकृति का यही रिलेशन है। रिलेशन तो कहना भी नहीं चाहिए, रिलेशन में थोड़ी दूरी आ जाती है। यही इनका अपना होना है। तो परमात्मा और प्रकृति को ऐसे ही देखें जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, तो भिन्न तो नहीं है। भिन्न नहीं है ऊर्जा तुम्हारे से, तुम्हारी आत्मा से तुम्हारी ऊर्जा भिन्न नहीं है, थोड़ी सी भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है और चेतन भी है। तो आप नहीं कह सकते कि ये प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति है। तुम नहीं कह सकते देख लो सारी चारों तरफ, क्या तुमको दिखाई नहीं देते? क्या तुम अंधे हो? तो इस प्रकार से हम जो है थोड़ी थोड़ी करके मैं बात तुमको समझा रहा हूँ, समझ में आती हूँ कि ना आती हूँ, लेकिन मैं ठीक से यूँ समझा रहा हूँ कि समझ में ना आती हूँ, लेकिन तुम फिर भी समझते होगे जरूर भी थोड़ी बहुत। इधर विज्ञान है, विज्ञान भी ऐसा सिद्ध करती है। जो फिजिकल पार्टिकल, जो फिजिक्स है, वो भी सिद्ध करते हैं क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर कि प्रकृति चेतन है और जो है परमात्मा प्रकृति ही है। दोनों बातों को सिद्ध करती है क्वांटम फिजिक्स कि परमात्मा जो है प्रकृति भी है और प्रकृति चेतन भी है। तो इस प्रकार से तो परमात्मा की उपस्थिति प्रमाणिक हो जाती है, सबसे अधिक प्रमाणिक हो जाती है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। क्या सिद्धांत है उसका? कि उसका एक सिद्धांत है डबल नेचर, दोहरी प्रकृति, दोहरा स्वभाव। जो कण को खोजते खोजते, तोड़ते तोड़ते विज्ञान, जैसे ये बालू का एक कण लगा लो और कोई कण लगा लो, कोई गैस का कण लगा लो, उसको तोड़ते तोड़ते भीतर नाभि तक पहुंच गया विज्ञान, सूक्ष्म तक पहुंच गया। समझे ना? तो समझते ही बात ने, अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। वो कण कण के रूप में भी है और कण के रूप में नहीं, यार एक साथ ऐसा है। जब एक कण ऐसा है तो और कण ऐसा नहीं हो सकते।
सारी प्रकृति ऐसा नहीं हो सकती, पर परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता क्या एक साथ वो परमात्मा भी हो और प्रकृति भी हो। जब एक कण दोनों नेचर दिखा रहा है, दोनों स्वभाव दिखा रहा है कि मैं कण भी हूं, मैं अव्यक्त भी हूं, मैं प्रवाह भी हूं, मैं तरंग भी हूं, मैं कण भी हूं। और दूसरी बात, क्वांटम अनसर्टेनिटी का भी एक सिद्धांत है उसमें। वो क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत है कि यहाँ तो ऊपर तो पार्टिकल जो हैं प्रकृति के, ये तो निश्चित ऑर्बिट में चलते हैं, निश्चित दिशा में चलते हैं, उनका तो अपना फिक्स प्रोसेस है चलने का, होने का। लेकिन वो कहते हैं जो अंतरिक्ष जो कण है उनका ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर किसी कण को हम कहें कि गुहाने चला जा, वो गुहाना नहीं जाएगा, हो सकता है रोज तक चला जाए। वहां उसकी अपनी मर्जी चलती है, कण की अपनी मर्जी चलती है, उसको देखता अपना रूप बदल लेता है, अपनी दिशा बदल लेता है। जब ऐसा है तो क्या वो कण चेतन नहीं है? ऊपर तो जड़ दिखते हैं, वो कण चेतन है। तो साइंस भी यहाँ पहुंच चुका है इस प्रकृति को लेकर के, इसको तोड़ते तोड़ते खोजते खोजते, अरे प्रकृति भी ये जड़ नहीं है, भी चेतन है। लेकिन इसको साइंस भी, विज्ञान भी अभी स्वीकार नहीं कर सका है कि ये चेतन है, क्योंकि उसकी धारणा ये है कि ये जड़ है, अभी जड़ मानता है। इतना खोज लेने के बाद भी अभी खोज रहा है कि ये इस तरह से क्यों होता है पार्टिकल। सीधी बात है कि चेतनता का सिद्धांत है, आदमी भी ऐसे ही करता, कण भी ऐसे ही कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चेतन ही चेतन है, सब ऊपर से लेकर भीतर तक। लेकिन थोड़ी सी आंख खुली होनी चाहिए, तब ऐसा प्रतीत होगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तुम भी सोचोगे ना, विचार करोगे, तब हो सकता है। दूसरी बात एक तरह से और ले लो, एक साइंटिस्ट हुआ माइकल फैराडे, समझे ना? माइकल फैराडे के जो वैज्ञानिक हुआ जिसने बिजली की खोज की, जिसके याद पंखा चल रहा है दुनिया में, बिजली की धूम मची हुई है, ये एक आदमी ने खोज की थी। इतना परोपकार कर दिया उसने भौतिक लेवल पे। तो ये बिजली की खोज उसने कैसे की थी? उसने जनरेटर की खोज की थी। आज भी सारी बिजली जो है जनरेटर से पैदा होती है, समझे ना? छोटे बड़े बड़े जनरेटर हैं जिनसे बिजली यहाँ पैदा होती है। सिद्धांत वही है, छोटा सिद्धांत उसने खोज दिया था। तो उसने खोजा क्या? एक तांबे की कोयल थी, कोयल सी ऐसे तारे की, मुड़मा मुड़मा कोयल सी, जैसे कोई स्प्रिंग नहीं होता है, ये गोल गोल मुड़ मुड़ के। उसके अंदर से उसने एक चुंबक गुजार दिया। चुंबक गुजार दिया तो उसको महसूस हुआ कि कुछ गर्मी पैदा हुई, कुछ पैदा हुआ इससे। लेकिन वो क्या था? वो गर्मी तो अदृश्य थी, वो दिखाई नहीं देती थी। उसने समझा मैंने खोज तो लिया, दिखाऊं कैसे? दिखाओ कैसे? वो तो बिजली है, बिजली का क्या दिखाए? अब भी जो सारा काम चलता है तांबे के तारों में, ये चुंबक ही काम करते हैं। मेरे ख्याल ऐसा ही है कि चुंबक से ही सब हो रहा है, उसके घर्षण से, तांबे के तार से। तो उसने एक यंत्र खोज लिया, एक गैल्वेनोमीटर खोजा। गैल्वेनोमीटर के उसके दो सिरे थे, उनके सिरों को वो तार जोड़ दिए उसने। जो वो कोयल थी ना तांबे की, उसके दोनों सिरों को जोड़ के तार उसको जो मीटर को जोड़ दिए। और जब उसने वो चुंबक घुसाया उसके अंदर, कोयल के अंदर, तो सुई हिली। सिद्ध हो गया कि कुछ है, जो नहीं दिखने वाली चीज है वो है। समझे बात ने? वो उसके परिणाम से सिद्ध किया कि ये है। अगर परिणाम नहीं दिखाता तो सिद्ध नहीं कर सकता था बिजली है। सुई हिली तो मानना पड़ा कि अदृश्य ताकत है। अगर सुई न हालती तो क्यों मानते? नहीं मानते ना। तो ऐसा मतलब नहीं है कि जो अदृश्य है और वो नहीं है। सुई के जरिए से, परिणाम के जरिए से हमने पहचान लिया कि वो शक्ति तो है। अब बिजली इसको घुमा रही है, पंखे को ये घुमा रही है, तुम्हें प्रतीत होगा कुछ तो है जो इसको घुमा रहा है, लेकिन जो घुमा रहा है आपको दिखाई नहीं देता। सिर्फ इसलिए मानते हो कि ये कार्य हो रहा है, लेकिन ऐसी तो अपने आध्यात्म ने गुंजाइश नहीं छोड़ रखी। अब आप निष्कर्ष लेते हो, कोई मनन करते हो, किसके द्वारा करते हो? आत्मा के द्वारा, अपनी चेतनता के द्वारा, कि और किसी चीज के जरिए से करते हो। लेकिन आत्मा तो अदृश्य है। लेकिन तुम चिंतन करते हो, परिणाम नहीं ले आते निष्कर्ष का कि ये बात ऐसे, ये झूठ है, ये सच है।
कोई मशीन बना लेते हो और कुछ बना लेते हो, 100 बातें। परिणाम तुम पैदा नहीं करते क्या? जैसे बिजली परिणाम पैदा करती है। अगर बिजली परिणाम पैदा करती है, बिजली को मान लेते हो, अगर चैतन्य परिणाम पैदा कर रहा है तो क्यों नहीं मानते? निष्कर्ष कहां से आ गया है? ये चिंतन से आया, ये चैतन्य से आया है। चैतन्य ने ये परिणाम दिया है, तो परिणाम से ही देख लो, परिणाम से ही सिद्ध कर दो कि हाँ ये तो चैतन्य से दिखाई नहीं देता। परिणाम देख लो, न कुछ किया है, निष्कर्ष दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने गहरे में तो जाना ही होगा, नहीं जाओगे तो बात बनेगी नहीं। सीधी बात मैं बताता हूं तुमको, जब तक परमात्मा को देहधारी नहीं मानोगे, साकार नहीं मानोगे, जब तक परमात्मा को तुम सिद्ध नहीं कर सकते। जब तक तुम परमात्मा केवल निराकार निर्गुण मानोगे, अकर्ता मानोगे, तुम परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते। तुम कब सिद्ध कर सकते हो? जब परमात्मा को, निर्गुण को, जो निराकार है उसको साकार भी मानोगे। साकार के बिना तुम परमात्मा को सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर सकते। जिसको निर्गुण तुम बोलते हो, अकर्ता तुम बोलते हो, विदेही जिसको बोलते हो, उसको देही भी मानना होगा। देही मानने बगैर तुम उसको सिद्ध कर ही नहीं सकते। कोई भी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, कण में जो परमात्मा, उसको कण भी नहीं मान लोगे जब तक सिद्ध नहीं कर सकते। जो कण में परमात्मा है, जब वो कण रूप भी हो जाएगा तो वो कण को देह है, देहधारी हो जाएगा। वो सारी प्रकृति देह है, और जो जिसको निर्गुण परमात्मा बोलते हैं वो इसका धारण करने वाला है। वो साकार परमात्मा है, आकार के साथ परमात्मा। ऐसा परमात्मा ही नहीं है जो साकार ना हो। निर्गुण बोलते ना, निर्गुण केवल एक अवस्था है, पूर्ण अवस्था नहीं है। पूर्ण अवस्था में परमात्मा साकार है। ये प्रकृति उसकी देह है, उसकी प्रकटता है। कर लो दर्शन, खूब कर लोगे। अब उसकी गोद में बैठे हो, सांस ले रहे हो, उसके तो तुम सतन बने पकड़े बैठे हो, दूध पी रहे हो, लगातार हवा ले रहे हो। सारा काम तो ये परमात्मा का ही, और क्या हो रहा है? अगर ये हवा 2 सेकंड भी ना होते क्या होगा सब कुछ का? क्या ये परमात्मा जैसा काम सा नहीं है कुछ? तुम जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हो, और साकार परमात्मा की गोद में बैठे हो। वो किसी विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं है। वो साकार परमात्मा सर्वव्यापक है। फिर भी समझते हो ना, साकार होकर के भी सर्वव्यापक और अनंत है। लेकिन कहते हैं कि अगर परमात्मा की परिभाषा की तो वो सीमित हो जाएगा। परमात्मा की परिभाषा की तो वो सीमित हो जाएगा। लेकिन क्या परिभाषा ऐसा नहीं हो सकता वो सीमित भी ना हो और सीमित भी हो जाए? क्या ऐसी नहीं हो सकती? अगर हम ऐसा मान लें कि परमात्मा को जाना भी जा सकता और नहीं भी जाना जा सकता, इसमें क्या दोष है? प्रकृति के रूप में जाना जा सकता है, आत्मा के रूप में नहीं भी जाना सकता। अद्भुत है। तो कुछ ऐसी परिभाषा होनी चाहिए। परिभाषा क्या मतलब है? परमात्मा तो कुछ इस प्रकार का तत्व होना चाहिए, इस प्रकार का चेतन आनंद तत्व, अद्भुत तत्व होना चाहिए, जो ज्ञात भी हो, जो ज्ञाता भी हो, जो गे भी हो, जो आगे भी हो। ज्ञात भी जो जान लिया गया, ज्ञाता भी जो जानने वाला, गे जो जाना जा सकता, अभी नहीं जाना, जो जाना जा सकता कुछ समय के बाद। आगे है जिसको जाना ही नहीं जा सकता। हमने आगे कह दिया भीतर से, तो परमात्मा सीमित नहीं हुआ है, क्योंकि वो आगे है, वो तो अनंत है, असीम है। कैसे हो गया? तो ये तो परिभाषा ऐसी है कि परमात्मा को बल्कि असीम घोषित करती है। ऐसी परिभाषा क्यों करो जो सीमित घोषित करती हो? तो परमात्मा तो ज्ञात भी है, जो कुछ तुम जानते हो, इस प्रकृति को जानते, अभी रहस्य में है, प्रकट हो सकता है, वो भी परमात्मा है, सच्चैतन्य है, चैतन्य है। और जो आगे है, जो कभी जाना ही नहीं जा सकता, वो भी वही है। संपूर्ण भीतर से बाहर तक जो परमात्मा की तो उपस्थिति है, यही तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण दे नहीं पाते, और प्रमाणिक से प्रमाणिक होते हुए प्रमाणिक नहीं दे सकते। इसके लिए तुमने विचार को, अपने विकास को बढ़ाना होगा, ऊपर को और उठना होगा, थोड़ा सा पुराने अध्यात्म से उसकी धारणाओं को तोड़ना होगा। इसके लिए क्या करोगे? थोड़ा सा चारों तरफ ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, धर्म है ना, अवतार हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, पता नहीं क्या क्या है, चारों तरफ अनेकों धारणाएं हैं।
इनसे आपने ऊपर उठना होगा और स्वतंत्र चिंतन में जाना होगा। स्वतंत्र चिंतन सब कहेंगे एक तरफ धर के विचार करना स्वतंत्र चिंतन है। स्वार्थ में आगे चिंतन ना करना, अहंकार में आगे चिंतन ना करना, पक्षपात में आगे चिंतन ना करना, केवल जो है सत्य को खोजने के लिए चिंतन करना और उसके साथ साथ में ध्यान करना। ध्यान बिना जो प्रकृति है इसके भीतर के लोकों में आप नहीं जा सकते, भीतर के रहस्यों में नहीं जा सकते तुम, आपका ये पर्दा सा नहीं उठ सकता। ध्यान भी करो, स्वतंत्र चिंतन भी करो, इनसे आजाद हो जाए, धर्मों से, ग्रंथों से, महापुरुषों से, यहाँ तक कि जो गुरुवादी लोग हैं इनसे भी। गुरुवादी लोग जब तक हैं नई परिभाषा हो नहीं सकती, कोई किसी ग्रंथ में संशोधन नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में तो कर लेते हैं, लेकिन ये बाइबल है कि कुरान है कि और कोई ग्रंथ उनमें संशोधन नहीं कर सकता। अगर संशोधन कोई करता है तो फांसी तक तोड़ देते हैं। कैसे ऊपर उठेगा इंसान। एक बार की बात है कि इंद्र घबरा गया आदमी से कि ऐसे अगर परमात्मा को खोज लिया तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ ऐसा प्रबंध करें कि ये परमात्मा को ना खोजे, ये बाहर अटका रहे, बाहर की चीजों में अटका रहे, बाहर ही बाहर घूमता रहे, ये परमात्मा का ना खोज सके। अगर परमात्मा खोज सके तो मेरा क्या होगा। इंद्र तो जल्दी घबरा जाता है ना। ये मन का नाम इंद्र है, समझे ना, इसका नाम इंद्र है। और इंद्रियां जो इसकी ये प्रियां हैं, जो हमारे शरीर में जो अनेकों इंद्रियां हैं, ये इंद्र की प्रिया ये नाचती हैं इसके नीचे। तुम्हारी इंद्रियां ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री सारी बन के नीचे नाचती हैं, बड़े मजे लेता है ये मन। तो ये मन घबरा जाता है, ये इंद्र घबरा जाता है। अगर परमात्मा आत्मा मिल गई तो क्या होगा, मेरा सब काम खराब हो जाएगा। उन्हें एक सभा की तो विचार किया कि ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि आदमी परमात्मा को ना खोज सके, परमात्मा को ना जान सके। तो बुला लिए, कई नारद भी बुला लिया और भी बुला लिया। जो नारद ने तो बुला ही लेते हैं, इधर उधर की सारी खबर है, वो तो पत्रकार जैसा आदमी है, वो तो वो बुला ही लेते हैं। वो भी बुला लिया, उन्हें सलाह दे दी कि ऐसा करो महाराज, आदमी ने तीर्थों में, व्रतों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में इन तथाकथित अधूरे गुरुओं में अटका दो ताकि ये आत्मा तक ना जुड़ सके। इन्हीं में इनका चक्कर घूमता रहेगा, इनका बहुत गुफा बन जाएगी ना। वो के का अगर वो एक वो बनाई थी उसने द्रोणाचार्य ने, हाँ चक्कर भी बन जाएगा, इसमें आप अटका रहेगा, बढ़ते जानेगा लिकड़ ना जाने। इस प्रकार का कुछ कर दो। और सबसे बड़ा काम एक यूं कर दो कि जो ये गुरु लोग हैं ना, जो मार्गदर्शक बने बैठे, इन्हें कभी कभी चमत्कार की शक्ति दे दो, अनेकों प्रकार की शक्तियां इनको दे दो, कभी कभी दिखा दें, लोग इनके पाछे पड़ लें और ये भी अपने आप को कुछ मान लें। अगर मैं कोई शक्ति दिखा दूं तो मैं मान लूंगा ना अपने आप को मैं कुछ हूँ। ऐसी शक्ति दिखा दूं ये भी मान लूंगा कि मैं परमात्मा तो मैं बड़ा हूँ। गुरु नहीं कहते कि गुरु परमात्मा से बड़ा है। यही कारण है कि ये अंदर ने जाल रच रखा है सारा का सारा। तो ये गुरुओं के माध्यम से चमत्कार दिखाते हैं कभी कभी, और गुरु भूल जाते हैं कि हम तो परमात्मा हो गए, हम तो सिद्ध हो गए, हमें मानने के ऐसे प्रचार भी करने जाते हैं, खुद को बताने ही लग जाते हैं हम फलाने अवतार हैं, फलाने के अवतार हैं। और वो तो बैठते हैं गद्दी पर सदा के लिए, शाश्वत नित्य। उनके बालक फिर उनके बालक फिर उनके बालक, उनके रिश्तेदारी। बात बताऊं इसके संबंध में कि महाराज जी ताराचंद है, ये अपनी बात बता दिया करते कभी कभी, जब अपने फकीरी मूड में होते तो बता दिया करते, और लाइन पीट दे तो छुपा भी लिया करते, समझते ना। तो उन्होंने एक बात बताई कि एक बहन की फैक्ट्री थी कपास की, उसमें आग लग गई, कपास की फैक्ट्री में आग लग गई। और उस बहन ने बताया कि जो थोड़ी सी आग लगी ना, गुरु महाराज प्रकट हुए, एक लोटा पानी लेकर वो आग बुझा दी। तो उसने आकर के महाराज जी ताराचंद को बता दी ये बात। महाराज जी ताराचंद गुरु थे उसके। महाराज जी ने पूछा कि एक लोटे पानी में मैंने आग बुझा दी, बन गया हूँ तो शरीर से बाहर निकलने को हो गई, इतने फूल गए भीतर तक कि मैं तो परमात्मा जैसा हो गया, सर्वदर्शी हूँ, जो चाहूं जो कर सकता हूँ। ये तो ठीक है कहा है कि गुरु परमात्मा से भी बड़ा।
तो इस बात ने बताने के लिए इतने फूल के एक और फकीर महाराज हुए हैं, फकीर चंद महाराज, उनके पास चले गए बताने के लिए कि मेरी सराहना करेंगे कि तो पर्चे देने लग गया, ये तो काम करने लग गया, ये तो ब्रह्मांड में सारे का सिद्ध हो गया। तो फकीर चंद था थोड़ा समझदार आदमी, वो गुरुवादी नहीं था, वो समझवादी था। था वो भी राधा स्वामी का, लेकिन वो था समझवादी था। वो गुरु की बात इस प्रकार नहीं मानता था कि गुरु करता, गुरु के बगैर कुछ नहीं। वो कहता था कर्म के कारण सब हो रहा है, जो भाव के कारण कुछ हो रहा है, गुरु तक माध्यम है उसका। वो अपने आप को इष्ट नहीं बनाते थे। गुरु रास्ते पर हो गए, वो आदमी ठीक थे। तो उसने कहा हाँ तू न्यू बता सही सही। महाराज जी ताराचंद ना वो फकीर चंद महाराज बोले सही सही बताइए। क्या जी ठीक बताऊंगा, जो हमारे तय आ लिया बताने का हमारे ता आया हूँ। कहले ये बता वो फैक्ट्री कड़े सी लग रही है। कहले जी मेरे को तो ना पता कित लग रही है। बोले तू तो गया था। बोले ना गया तो कोई ना, लोटा पानी का ले गया था। बोले ना जी कुछ नहीं ले गया मैं तो। फिर वतन ने आग क्यों कर बजा दी। बोले मेरे तो जब पहुंच ठिकाना है, ये तो अंदर महाराज की कृपा है कि उसने इसी बात उसको दिखा दी और वो भ्रम कर दिया, और लड़की को भी मेरे को ही भ्रमित कर दिया। ये देवता यूं भ्रमित करते हैं, चेल्यों को ही भ्रमित करते हैं, गुरुओं को ही भ्रमित कर देते हैं। गुरु अपने आप को कुछ मान लेते हैं, जो चेल्ले उनके पीछे लग लेते हैं। ये ऐसे ऐसे सूक्ष्म कारण है जो मैं बताता हूँ, ये सत्य है, तुमने ना बेरा हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको लग गई कि परमात्मा प्रमाणिक है, बता सको। किसी को कोई पूछे तो परमात्मा देखा, इसीलिए बताया मैंने सत्संग सारा। विचार करोगे, मन में इनसे जचा लोगे तो तुम कह सकते हो अरे ये सब कुछ परमात्मा की मौजूदगी है, तुम भी उसी की मौजूदगी है, पूछने वाला भी उसी की मौजूदगी है। खोजो खोजो क्या करे रे तुम, तो खोज ना रहा है। ठीक है बस इतना। सत चैतन्य।